हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 13 और हमने 13.1 के प्रश्न 6 कर लिए थे। आज है प्रश्न नंबर 7। शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी होती हैं तो आकृति घनाभाकार होती है। और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर थी। एक बड़ा डिब्बा है और एक छोटे डिब्बे की माप दी हुई है जो कि दोनों घनाभाकार हैं। सभी प्रकार की अतिव्यापकता, अतिव्यापकता का मतलब है अधिकता। जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो एक्स्ट्रा गत्ता लग रहा है, वो अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5%। यहां पर देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो उसका 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक के 250 डिब्बे बनवाने की लागत कितनी आएगी? कितनी लागत आएगी? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रखा है कि बड़े डिब्बा जो है, बड़े डिब्बे की माप दी हुई है। बड़े डिब्बे की माप L है 25 सेंटीमीटर, B है 20 सेंटीमीटर और H है 5 सेंटीमीटर। तो गत्ता लगेगा तो सभी पृष्ठों पर लगेगा। घनाभाकार आकृति है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है तो घनाभाकार आकृति है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक डिब्बे का या एक डिब्बे में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। मान रखेंगे तो 2 गुणा लंबाई है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25। हल करेंगे 25 दूनी 50, 500, 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। सभी को जोड़ेंगे तो 725 गुणा 2 और गुणा करेंगे 1450 वर्ग सेमी। ये तो आ गया बड़े डिब्बे, एक बड़े डिब्बे में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल। अब छोटे डिब्बे का निकाल लेते हैं। छोटे डिब्बे की माप, छोटे डिब्बे की माप है, लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है B का मान 12 सेंटीमीटर और H बराबर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इसका भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक छोटे डिब्बे में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल, वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। 2 गुणा लंबाई 15 गुणा चौड़ाई 12 प्लस 12 चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5 प्लस 5 ऊंचाई गुणा लंबाई 15। हल करेंगे 2 गुणा, इनको 12 को 15 से गुणा करेंगे 180 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 5 75। 2 गुणा 180 प्लस इनको जोड़ेंगे 135, सभी को जोड़ेंगे तो 315 गुणा करेंगे 630 वर्ग सेंटीमीटर। एक छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया। तो हम एक छोटे और एक बड़े डिब्बे के लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक छोटे व एक
बड़े डिब्बे में लगने वाले गत्ते का कुल क्षेत्रफल। जोड़ेंगे तो 1450 प्लस 630, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 0 8 0 2080 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। अब क्या कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल के 5% अतिव्यापकता। अतिव्यापकता के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 5% निकालेंगे। 2080 का 5%, तो 2080 गुणा 5/100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 104, 104 वर्ग सेमी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो अतिव्यापकता सहित एक छोटे व एक बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 2080 प्लस 104 बराबर 2184 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये एक डिब्बे का है। अब हमें 250 डिब्बों का निकालना है। यहाँ से 250 डिब्बे बनवाने हैं, तो 250 डिब्बों का निकलवाएंगे। तो 250 डिब्बों में लगने वाले गत्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर 250 गुणा एक डिब्बे में लग रहा था 2184 वर्ग सेमी, और इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो गुणा करने पर 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 वर्ग सेमी डिब्बे का खर्च 4 रुपए है। तो हमारे पास 5,46,000 वर्ग सेमी के लिए खर्च या रुपए, तो 4/1000 गुणा 5,46,000, 3 0 से 3 0 गुणा करेंगे तो 2184 रुपए। दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए 2184 रुपए खर्च होंगे। क्लियर है?